इस साल फरवरी के महीने में मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने हैं। निगरान वजीर आला वो थे, चीफ मिनिस्टर बाय दैट टाइम पंजाब के। बस उसी वही मंथ था उसमें उन्होंने ये सीएमशिप छोड़ी थी। अच्छा, वो पीसीबी के चेयरमैन बने। लगा कि यार शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएं। एक बिजनेसमैन, मीडिया मोगल, मतलब मीडिया के आदमी है ना बेसिकली तो। अच्छा, उसके अलावा सेनेटर हैं, अब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और साथ में पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अब इन सारी चीज़ों में आपको ना कहीं पर उनका पास टेन्योर उठाकर देख लें, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, कहीं दूर दूर तक क्रिकेट का कोई अता पता नहीं नज़र आएगा। आउट ऑफ नो वेयर वो, ऑब्वियस सी बात है, ये उनकी भी सरकारी भर्ती है एज ए पीसीबी चेयरमैन। और आकर उन्होंने दावे तो बहुत बड़े किए थे कि हम क्रिकेट को मैं ठीक कर दूंगा ये वो, लेकिन क्रिकेट हमारी ठीक हो नहीं रही सर। प्रॉब्लम इज़ दिस। अब नकवी साहब जब आए हैं फरवरी के मंथ से ऑनवर्ड्स, हम न्यूजीलैंड की सीडी मिल्क शेक टीम, सीडी टायर की टीम उनकी, उसके अगेंस्ट हम पाकिस्तान में टी20 सीरीज़ बराबर कर देते हैं, जो कि हमें जीतनी चाहिए थी। और वो बराबर भी हमारी खुशकिस्मती के लास्ट मैच में वो हमारा लंबू, बल्कि दोनों लंबे चल गए, एक लंबा फास्ट बॉलर दूसरा लंबा स्पिनर, ठीक है, उसामा मीर और शाहीन शाह, ये दोनों चल गए, इंपॉर्टेंट विकेट्स ले गए, तो हम वो सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आयरलैंड गए, वहाँ हम सीरीज़ तो जीते, लेकिन आयरलैंड ने हमें एक टी20 में कूटा। दूसरे में हम लकी रहे कि दो उन्होंने क्रूशल कैचेस ड्रॉप कर दिए और फ़खर और रिजवान ने हमें मैच जितवा दिया, वरना हम वो सीरीज़ भी हार जाते। फिर हम इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ हारे टी20। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड टी20 में गए, वहाँ पर हम यूएस से हारे, हम इंडिया से हारे, हम सेकंड स्टेज में भी क्वालिफाई नहीं कर सके वर्ल्ड टी20 के, हम मुँह उठाकर वापस आ गए। उसके बाद बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान, वो हमें 2-0 से वाइट वॉश मार के जाता है टेस्ट सीरीज़। अब ताज़ा ताज़ा इंग्लैंड के अगेंस्ट हम एक इनिंग और 47 रन से मैच हारे हैं, मुल्तान टेस्ट मैच। और अगले 2 टेस्ट मैचेस भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जीतने के कोई दूर दूर तक आसार हैं। हमारी क्रिकेट का जिसे कहते हैं वर्स्ट पीरियड चल रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ का वर्स्ट पीरियड चल रहा है। हमें कहीं पर भी जिसे कहते हैं कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे। हालांकि नकवी साहब ने कहा था ये हो जाएगा, सर्जरी होगी, दिस है दैट है, पहले कहा कि सर्जरी होगी। बाबर आजम को वो कप्तान वापस ले आए। हालांकि बाबर आजम से नसीम शाह जो प्रीवियस चेयरमैन थे वो भी सियासी भर्ती, वो भी जिसे कहते हैं बिजनेसमैन आदमी, उन्होंने बाबर आजम से कप्तानी ले ली थी। खैर जी, बाबर आजम से कप्तानी लेने के बाद उन्होंने शाहीन को कप्तान बनाया। मोहसिन नकवी साहब वापस आए, उन्होंने शाहीन को उठाकर दोबारा जिसे कहते हैं बाबर आजम को कप्तान बना दिया। और बाबर आजम की कप्तानी पहले भी ठीक नहीं चल रही थी, दोबारा आने के बाद भी कुछ हालात नहीं बदले, वही हार पे हार। कोई एक फॉर्मेट ऐसा नहीं है जहां पर हम बेहतर खेल रहे हों। हमारी तीनों फॉर्मेट्स में इस टाइम टीम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिलो ज़ीरो जा चुकी है। ज़ीरो पर भी नहीं खड़ी, हम बिलो ज़ीरो के ऊपर खड़े हैं। अब जब ये सारा तमाशा चल रहा था, हम हार पे हार हमें मिल रही थी, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि कोई सर्जरी होगी। अब अवाम बेचारी क्रिकेट फैंस उस सर्जरी के वेट में रह गए। पहले उन्होंने कहा सर्जरी होगी, फिर कहा अभी मेरे पास टूल्स नहीं हैं। और आप सर्जरी आपने क्या करनी है आप, मतलब ये देखें ना, पाकिस्तान उन्हीं प्लेयर्स को खिलाए चले जा रहा है जो कि रीजंस बन रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स में आपकी हार के। आप वो सारे प्लेयर्स देख लें जिनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वाइट बॉल क्रिकेट खिलाई जाती है या रेड बॉल क्रिकेट खिलाई जाती है, यही लड़के कब से खेलते चले आ रहे हैं और यही लड़के कब से हार रहे हैं। अब तो कई साल हो चुके हैं, कई साल। 2022 के बाद हम कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते। कैन यू बिलीव इट? हम 2022 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। 11 टेस्ट मैचेस हैं, 7 हारे हैं, 4 हमने ड्रॉ किए हैं। ठीक हो गया। 0% है हमारी विन परसेंटेज। ज़ाहिर बात है कुछ जीतेंगे तो विन परसेंटेज का कोई वो जो आंकड़ा है वो कोई अंगड़ाई लेकर उठेगा, 0 से ऊपर आने की कोशिश करेगा। वहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे मेन प्लेयर्स, क्या वो बैटर्स हैं क्या वो बॉलर्स हैं, वो बीच बीच में कोई परफॉर्म कर लेते हैं। इनकन्सिस्टेंसी है उनकी परफॉर्मेंसेस में। फ़िटनेस लेवल हमारी टीम के बिल्कुल कुछ नहीं है एज़ कम्पेयर टू दुनिया की क्रिकेट के। अब आप ये देखें, इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उसी गर्मी में, उसी मौसम में, उन्हीं टफ कंडीशंस में
अब्दुल्ला शफीक 100 करता है क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, शान मसूद 150 करता है क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जो रूट 250 करता है क्रैम्प्स नहीं पड़ते, हैरी ब्रुक 300 मारता है क्रैम्प्स नहीं पड़ते। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब ये आपको मेजर डिफरेंस नज़र आता है दोनों टीम्स के बीच में। हमारी टीम में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम आप ये देख लेना कि जिस किस्म की विकेट हमने मुल्तान में तैयार की, वहाँ पर उनका जो लीडिंग स्पिनर है वो 7 विकेटें ले जाता है और हमारे स्पिनर का दूर दूर तक अता पता ही कोई नहीं। वो बॉलिंग ही बस ऐसे बराए नाम ही कर रहा था। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सामने मोहसिन नकवी साहब, जितना मैंने क्रिकेट पाकिस्तान की देखी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे ताकतवर पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी। इंटीरियर में वो सीएम थे, केयर टेकर सीएम पंजाब के, पावरफुल पोस्ट। वहाँ से पीसीबी में आए, पीसीबी के चेयरमैन बने, पावरफुल पोस्ट। इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं साथ पाकिस्तान के, वो भी एक बहुत पावरफुल पोस्ट। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतना पावरफुल पीसीबी का चेयरमैन और कहीं था? मोहसिन नकवी साहब को कोई हिला तक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। पावर कॉरिडोर्स में उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। आई रियली डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब क्या मजबूरी है कि जिसकी बेस के ऊपर वो चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे। आई रियली डोंट नो। पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो कई सालों से चिमटी हुई है पीसीबी की मुख्तलिफ़ कुर्सियों के साथ, और इन लोगों के अंडर पाकिस्तान की क्रिकेट कोई तरक्की नहीं कर रही। मोहसिन नकवी साहब इनको नहीं चेंज कर पा रहे। हमारे खिलाड़ियों की हालत देखें, इनकी स्किल सेट का हाल देखें, फ़िटनेस का हाल देखें। हम इन खिलाड़ियों को नहीं चेंज कर पा रहे, हम कोई नया टैलेंट नहीं लेकर आ पा रहे। हम अच्छे खासे जो पीसीबी पैसे कमाता है वो कहाँ पर लग रहे हैं किसी को नहीं पता। तो देर आर सो मैनी रॉन्ग्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, सो मैनी रॉन्ग्स। और मोहसिन नकवी साहब जब नए पीसीबी के चेयरमैन बने थे तो मुझे याद है कि बड़े एक्स क्रिकेटर्स वो भी यही बातें करते थे कि यार मोहसिन नकवी साहब पावरफुल किस्म के आदमी हैं, तो ये फुल टाइम सलाहियत भी रखते हैं, इनके पास जिसे कहते हैं वो सारे टूल्स हैं, वो सारे टैक्टिक्स हैं कि जिसकी बेस के ऊपर ये पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं, उसको कोई शेप दे सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर जिसे कहते हैं पाथवे दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 9वां महीना चल रहा है सर, और 9वें महीने में तो पूरी एक जान दुनिया में आप ला सकते हैं। बच्चा 9 महीने बाद ही पैदा होता है ना तो लेकिन मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस नहीं अभी तक कर सके। वो मेजर चेंजेस जिनके बारे में पाकिस्तान की जो क्रिकेट के फैंस हैं वो वेट कर रहे हैं कि यार कब कुछ चीज़ें बदलेंगी, कब कुछ हालात बदलेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतना शुरू होगी। होता ना, चलो एक फॉर्मेट में ख़राब चल रहे हैं, 2 फॉर्मेट में ख़राब चल रहे हैं, किसी एक फॉर्मेट में तो ठीक चल रहे हों। हमारा हाल ये है कि हम इस टाइम के ऊपर किसी भी एक फॉर्मेट में ठीक नहीं चल रहे। क्या टेस्ट क्रिकेट, क्या ओडीआई क्रिकेट और क्या T20 क्रिकेट। और चूँकि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन हैं, अप फ्रंट पे उन्हीं का फेस है, अप फ्रंट पे उन्हीं की बात की जाती है, तो लोग उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि सर कब सर्जरी करेंगे, कब चीज़ें चेंज करेंगे। और छोड़कर फ़खर जमान तक ने मोहसिन नकवी साहब के मीटिंग के दौरान उनको भी कह दिया था कि सर आप हमारी सर्जरी की तो बातें करते हैं प्लेयर्स की, पीसीबी की मैनेजमेंट की सर्जरी आप कब करेंगे? जब तक ये नहीं ठीक होंगे, नीचे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एंड आई टोटली स्टैंड विद फ़खर जमान। उसने बात बिल्कुल ठीक की है कि जो चीज़ें मैनेज करने वाले लोग हैं, जब वही ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो कौन सा प्रोसेस बनेगा, कौन सा प्रोटोकॉल बनेगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उनसे पूछे ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट का हाल देखें, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देखें, तो आप किस चीज़ के डायरेक्टर हैं? आप हर महीने इतनी मोटी रकम सैलरी के नाम पर जो ले जाते हैं, किस बेस पर ले रहे हैं आप? आपका काम क्या है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने किया क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में? इनको तो
हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का ये हाल है कि 2 डायरेक्टर अगर बैठ जाते हैं ना और ये कहते हैं कि हम यार ऐसा करते हैं कि हम अपनी होम सीरीज़ ग्रेज की बॉल से खिलाना शुरू करते हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बॉल यूज़ होती है, हमारे बॉलर्स को उस बॉल के बारे में काफ़ी आइडिया है, उसकी सीम प्रोमिनेंट है, हमारे स्पिनर्स को हेल्प मिल जाएगी, हमारे पेसर्स को हेल्प मिल जाएगी। वो तो कर सकते थे आप, इन्होंने वो तक नहीं किया। ये बाहर बैठे एक फुद्दू को ये आइडिया हो गया है कि यार ग्रेज की बॉल इस्तेमाल करके हम शायद बेहतर रिजल्ट्स निकाल लें, और हम कोकाबूरा का भी बॉल इस्तेमाल करते हैं तीसरे चौथे थर्ड ग्रेड का, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो ए क्लास कोकाबूरा का बॉल है वो तो महंगी बहुत है ना, वो नहीं हम इस्तेमाल करते। हम कोकाबूरा का भी सी डी ग्रेड वाला बॉल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी क्रिकेट के हाल है। तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट जिस गेंद से खिलाते हैं होम सीरीज़ भी उसी से कर लें, इंडिया से ही सबक सीख लें। वो एसजी का बॉल इस्तेमाल करते हैं अपने होम सीरीज़ में, और चेक कर लें उनका कैसा है हाथ बैठा हुआ है, उनके पेसर्स का भी और उनके स्पिनर्स का भी। कम से कम यही जो एक लाइन ऑफ एक्शन है, गेम प्लान है, यही इम्प्लीमेंट कर लें। मोहसिन नकवी साहब, सर कर लें कोई हिम्मत, आपसे दरख्वास्त ही है। पीस आउट।